राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आगे भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार ज्ञान प्रदान किया। श्लोक 42। गुरु के समीप रहकर वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ होता है स्वयं का ज्ञान, अर्थात आप जो वास्तविकता में हो उस अवस्था को जान लेना। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं होता है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य इसे ही पाना होता है। सिद्ध पुरुष स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है कि यदि मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, मुक्ति पाना। भगवान राम इस श्लोक में अपने भाई लक्ष्मण को गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को गुरु के समीप रहकर वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गुरु किसको माने, कौन गुरु के पद पर बैठाने की योग्य है। आज ऐसे गुरु बहुत हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, परंतु लोगों की भीड़ उनके पास है और सभी ऐसे गुरुओं को बड़ी ही श्रद्धा से देखते हैं। आज ऐसे गुरु बहुत हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में शास्त्रों का ज्ञान है। ये लोग साधारण जन की तुलना में तो विशेष हैं, परंतु उन्हें गुरु के पद पर नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तथाकथित गुरुओं को आत्मज्ञान की एक झलक तक नहीं मिली होती है। जो स्वयं परमात्मा तक पहुंचा ना हो वो भला अन्यों को परमात्मा तक कैसे ले जाएगा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु कभी वेद आदि शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान नहीं देगा और सच्चे गुरु की यही पहचान है। जब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह अपने आप को देह ही समझता है और देह से तादात्म्य होने के कारण उसकी इंद्रियां संसार में अपने अपने विषयों में ही संलग्न रहती हैं, जिसके कारण कई समस्याओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु के निर्देशन में आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और देह जिसे हम आत्मा के रूप में जानते हैं, इसके अलावा अन्य सभी अनात्म वस्तुओं को हमें हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। श्लोक 43। मैं प्रकाश स्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरंतर भासमान, अत्यंत निर्मल, विशुद्ध विज्ञान घन, निरामय, क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री राम अर्थात स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है जिनका न कोई जन्म है और न ही मृत्यु। वे निरंतर अपनी दिव्य उपस्थिति में हर ओर हैं, हर जगह हैं। वे निर्मलता, शुद्धता और विज्ञान की पराकाष्ठा है। परमात्मा क्रिया रहित है क्योंकि उनके अलावा दृश्य और अदृश्य जगत दोनों में और कोई नहीं है। वे चारों ओर हैं। वे एकमात्र आनंद के स्रोत हैं एवं आनंद स्वरूप है। जिस भी जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वह परमात्मा के ही समान आनंद स्वरूप हो जाता है। वह परमात्मा के स्वरूप में विलीन होकर वो ही हो जाता है। श्लोक 44। मैं सदा ही मुक्त, अचिंत्य शक्ति, अतीन्द्रिय, ज्ञान स्वरूप, अविकृत रूप और अनंत तथा अपार हूँ। वेदवादी अर्थात वेद वाक्यों को प्रामाणिक मानकर उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने वाले धर्मयुक्त विवेकी जन हृदय में मेरा चिंतन करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्वयं को सदा ही मुक्त रहने वाला कह रहे हैं। परमात्मा परम मुक्त है क्योंकि बंधन में तो वह रहता है जिस पर माया के नियम लागू होते हैं। भगवान तो माया से अछूते हैं, वे माया के परे हैं, इसलिए भगवान माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। जब वे भगवान मानव रूप में धराधाम पे अवतरित होते हैं तो भी वे माया के प्रभाव से अनछुए ही रहते हैं। भगवान राम की शक्तियाँ मानवीय कल्पनाओं के परे हैं और ऐसा वर्णन भी किया गया है कि वे अलग अलग अवतारों में समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्तियाँ प्रकट करते हैं। परमात्मा के स्वरूप में श्री राम इंद्रियों की पहुँच से परे हैं एवं ज्ञान स्वरूप तथा अनंत अपार है। मनुष्य की इंद्रियां सीमित चीजों को ही जान सकती है और चूंकि प्रभु राम असीमित एवं अनंत है, इस कारणवश हम अपनी सीमित इंद्रियों से उनका पार नहीं पा सकते हैं। मात्र साधना के माध्यम से ही भगवान राम के अनंत स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। भगवान राम कह रहे हैं कि वेद वाक्यों को प्रामाणिक मानकर
उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने वाले धर्मयुक्त विवेकी जन हृदय में मेरा चिंतन करते हैं। भगवान राम विवेकी जन को परिभाषित करते हुए यह कह रहे हैं कि विवेकवान मनुष्य वो है जिसने वेदों में उनके स्वरूप आदि से संबंधित वाक्यों को अपने जीवन में अनुभव किया हो एवं जो अनन्य भाव से एक उनका ही चिंतन करता हो। भगवान की इस परिभाषा के विपरीत स्वभाव वाला मनुष्य माया में लिप्त ही माना जाएगा। प्रभु का चिंतन दो प्रकार से जीव करता है। एक चिंतन ऐसा होता है जिसमें जीव के मन में प्रभु का तो चिंतन होता है, पर साथ ही सांसारिक चिंताएं भी उसे घेरे रहती हैं। ऐसे जीव के लिए ईश्वर चिंतन ठीक ऐसा ही होता है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो और पेट भरने के बाद वह पहले जैसा व्यवहार करने लगे। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु चिंतन माया से थके हुए व्यक्ति के अल्पकालिक राहत जैसा होता है। राहत मिलने के बाद वह फिर माया को अपना लेता है। दूसरा चिंतन ऐसा होता है जिसमें जीव प्रभु चिंतन में पूरी तरह से लीन होता है, जहाँ ऐसे भक्त के मन में माया के लिए एक तिनके के समान भी स्थान नहीं होता है। अनवरत परम प्रेम में डूबा ऐसा विरला भक्त अंततः अपने प्रियतम प्रभु को पा लेता है। श्लोक 45। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक आदि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार नियम अनुसार सेवन की हुई औषधि रोग को समूल नष्ट कर डालती है। इस श्लोक में प्रभु राम के बारे में अखंड वृत्ति से चिंतन के लिए बताया गया है। प्रभु का चिंतन अखंड हो एवं व्यक्ति का स्वभाव भी प्रभु के चिंतन में रम जाए, ऐसा तभी होगा जब जीव प्रभु को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी प्रभु के चिंतन में खोया भक्त ही अखंड वृत्ति से प्रभु को पाने का प्रयास कर सकता है। जब जीव में प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा जागृत होती है तो उसके पास जो भी उपलब्ध होता है वह उसको प्रभु से मिलने के लिए साधन रूप में प्रयोग करता है। वेद आदि ग्रंथों में चित्त शुद्धि के लिए जो जो बताया गया है, ऐसा भक्त उसे अपने जीवन में धारण करता है एवं निरंतर प्रयास करते रहने के कारण उसके अंतःकरण में विशुद्ध प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तथा वह संसार को वास्तव में देख पाता है। संसार क्या है एवं उसका मायामय रूप कैसा है उसे स्पष्ट हो जाता है। अंत में वह भक्त स्वयं को आत्मा रूप में जान लेता है, न कि सामान्य व्यक्तियों की तरह बस मैं आत्मा हूँ यह वाक्य दोहराता रहता है। इस प्रकार भक्ति एक भक्त को अविद्या से मुक्त कर देती है और उसे आत्म साक्षात्कार करा देती है। जिस प्रकार नियमानुसार औषधि का सेवन रोग को समूल नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार ग्रंथों एवं गुरु के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश जीव को अविद्या से मुक्त कर देती है और इस प्रकार अंततः वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिन्हें सद्गुरु मिल गए हैं वे धन्य हैं। ऐसे लोग उनके निर्देशों का पालन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिन्हें सद्गुरु नहीं मिले हैं, ऐसे लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ ही सद्गुरु है। ऐसे लोग पवित्र ग्रंथों के ज्ञान में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में